है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति प्रजापति और बीपीएससी टीआरई 2 में सेलेक्टेड। और आप सभी को हैप्पी दिवाली। ये दिवाली आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारे रंग और ढेर सारे प्रकाश लेकर के आए और आप सभी अपनी सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ें और जीवन में नाम ऊंचा करें। तो ये था हमारा स्कूल का है दिवाली फेस्टिवल रंगोली। बच्चे बहुत प्यारे प्यारे रंगोली बनाए थे हाँ दिवाली के दिन। और आप लोगों को पता है, जो भी बीपीएससी टीचर होंगे उनको पता होगा कि दिवाली पे बस एक दिन की छुट्टी है, दिवाली पे छुट्टी नहीं है। और मैं आज अपने अपने घर को बहुत मिस कर रही हूँ। इवन जो भी दूर दराज से आए हैं और जिनको छुट्टी नहीं मिल पाई है वो यहीं हैं अपने रूम में बंद, और कोई फैमिली मेम्बर साथ नहीं है। उन्हीं को पता होगा कि आज कैसा लग रहा है। तो खैर, स्कूल के दिन तो स्कूल में बीत जाता है, बच्चों के साथ पता ही नहीं चलता है। बच्चों ने रंगोलियाँ भी बनाई और दिए भी जलाए, दिल को खुश कर दिया। और बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर, जो है आपकी उम्र कितनी भी हो गई हो, आप अभी भी जॉब पा सकते हैं, यानी अपनी सफलता अपने हाथों से लिख सकते हैं। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए और कमेंट में हैप्पी दिवाली तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि दिवाली होती है खुशियों का त्यौहार और सबको खुशियाँ और मिठाई बांटते रहिए। तो हम आपको इस पे चर्चा करने वाले हैं कि उम्र कितना मायने रखती है किसी नौकरी को पाने में। देखिए, सही बात है कि उम्र मायने नहीं रखती है नौकरी पाने में। अगर आप अभी भी फॉर्म भर रहे हैं, आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक उम्मीद है कि आप अपने उम्र को साइड करते हुए आप चाहते हो कि आपको अभी भी एक नौकरी मिल जाए। उम्र मतलब ज़रूर गवर्नमेंट जॉब के लिए एक उम्र का कैटेगरी होता है कि इस कैटेगरी में इस उम्र के लोग ही फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपके पास उम्र है तो क्यों ना आप फॉर्म भरें, क्यों ना आप पढ़ाई की करें और क्यों ना आप अपने लिए एक सफलता, एक मुस्कान और एक आत्मविश्वास हासिल करें। जैसा कि मैं, जब तक मुझे भी नौकरी नहीं मिली थी, मेरी भी उम्र बढ़ती जा रही थी। पढ़ाई के 10 साल हो चुके थे लगातार, मतलब मैंने उंगली पे गिना हुआ मैंने कितने नौकरी के लिए एग्ज़ाम दिए और कहाँ सफलता मिली। ऐसे टोटल 10 एग्ज़ाम मैंने दिए जिनमें मुझे सफलता नहीं मिली है। ये 11वां एग्ज़ाम था जिसमें मुझे सफलता मिली और मुझे नौकरी मिली। इवन मैं ये कहूँगी ना, घर वाले भी ताने मारते थे, बाहर वाले भी ताने मारते थे। तानों का दौर ख़त्म कभी नहीं होगा और आपको सफलता आपकी इस उम्र में, अगर आप 30 प्लस हैं, 35 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, तो एक ही चीज़ दिला सकती है, वह है आपका आत्मविश्वास। आत्मविश्वास अपने अंदर लाइए और अपने आत्मविश्वास के सहारे अपनी सफलता को लिखिए। लोग पीछे जो होते हैं ना, कि पीछे पीछे आपकी बहुत बुराइयां करते हैं, बहुत ताने मारते हैं, आपको आपकी असफलता पे कमेंट करते हैं। वो करेंगे, उनका काम ही है। अगर आप छोटी उम्र में पढ़ाई तो नहीं ही करोगे, जैसा कि मेरे भी साथ हुआ। अगर आप 20, 22, 25 साल के हैं, तब तक ना आपको पढ़ाई सीरियस ही नहीं लेते हैं, आप उतने मैच्योर नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक उम्र पार करते हैं, 30 प्लस होते हैं, आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। खासकर मेरी माताएं बहनें जो हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी आ जाती हैं विवाह के बाद कि अब वो अपनी विवाह के परेशानियों में उलझे रह जाती हैं, अपने घर की जिम्मेदारियों, घर के काम में उलझे रह जाती हैं और अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती। चाहे वो अपने आप को फिट रखना हो, अपने आप को सुंदर बना के रखना हो, या अपने आप में जॉब लेने की बात हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। फिर बीच बीच में कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेदारियों, परिवार में बहुत तरह की बातें हुई, उन सब के से खींच करके उनका मन करता है कि नहीं, अब मुझे नौकरी कर लेनी चाहिए, मेरा अपना कुछ होना चाहिए। तब उनका दिमाग काम करता है और वो अपनी नौकरी के लिए प्रयास करना शुरू करती हैं। तो मेरा भी जर्नी यही था। मुझे भी जब तक शादी हुआ था नहीं पता चलता था कि नहीं मुझे नौकरी करना। हाँ, पापा ने बीएड कराया है, मुझे टीचर बनना है, दिमाग में था। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई को लेकर कभी इतना सीरियस नहीं थी कि हाँ मुझे नौकरी कर ही लेना है, पढ़ाई नहीं करूँगी तो नौकरी नहीं मिलेगा।
बस एग्ज़ाम का टाइम आता था और पढ़ने बैठ जाती थी। और ये तो धीरे धीरे पता चला जब मैं 9 एग्ज़ाम 10 एग्ज़ाम फ़ेल कर गई, तब मुझे पता चला कि 9 एग्ज़ाम के वक्त पढ़ाई करने से आपको नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी का सपना अगर आप देख रहे हो, उम्मीद आप कर रहे हो, तो आपको मेहनत भी करना होगा, वो भी बिना किसी नौकरी का इंतज़ार किए हुए लगातार मेहनत आपको करना होगा। और जो है ना, लोग ताने तो मारते ही हैं, आप पढ़ रहे हो तो भी मारेंगे, नहीं पढ़ रहे हो तो भी मारेंगे। मेरे साथ पता क्या होता था, लोग जानते थे कि वो पढ़ रही है, 2 बच्चे हो गए, अब क्या पढ़ाई करने का फ़ायदा। इवन आस पड़ोस वाले, अभी तक पढ़ती हो, कितना पढ़ती हो, तब नहीं नौकरी लगा, आज शादी के 10 साल हो गए, अब कैसे नौकरी लगेगा। इवन नाते रिश्तेदार कभी जाते थे तो पढ़ते हुए देखते थे तो पीछे से आकर के खिल्ली उड़ाते थे, पढ़ती हैं, घर के काम धंधा छोड़ के पढ़ाई में लगी रहती। कोई मेहमान आता है तो उनके लिए भी कुछ स्पेशल डिश नहीं बनाती, उनका केयर नहीं करती, केवल पढ़ने में इनका नौकरी लगेगा। ऐसे लोगों का मुंह मैंने बंद किया है। इवन नाते रिश्तेदार आपके ससुराल वाले ही नहीं, आपके ब्लड रिलेशन के भी हो सकते हैं जो आपको ताना मारते। क्योंकि भाई देखो, सच्ची बता रही हूँ, बात कड़वी जरूर लगेगी, आपके अपने माँ बाप भाई बहन भी ताना मारते हैं कि पढ़ोगी नहीं तो कहाँ से होगा, पढ़ती ही नहीं तो कैसे होगा, अब का पढ़ोगी, छोड़ो। इवन मेरे साथ ऐसा क्या था ना, लोग ना उम्मीद छोड़ दिए थे मेरे से। शुरू में तो 2-4 साल उम्मीद था कि नहीं ये नौकरी करेगी, मेरे साथ जाते भी थे एग्ज़ाम दिलवाने, ये करने वो करने। लेकिन एक समय ऐसा आया जो मेरी आंखों में आंसू ला दिया, मेरे साथ जाना छोड़ दिया, लोगों ने मुझसे उम्मीद छोड़ दिया। लोग मुझसे कहते थे अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम नौकरी नहीं कर पाओगी, तुमसे नहीं पढ़ाई हो रहा, मत पढ़ो, तुमको अगर पैसे कमाने हैं तो अपना बिजनेस शुरू कर दो। जो कि मुझे नहीं करना था, मुझे केवल एक सरकारी नौकरी लेनी थी। अब वो कैसे भी लेनी थी, ये मैंने अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट किया कि उनकी नेगेटिव बातों को मैंने अपना मोटिवेशन का तरीका बनाया। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी, आप भी लोगों की कही हुई बातों को अपने मोटिवेशन का, है ना, आप उनके कही हुई, उनको चिढ़ाई हुई बातें और उनके ताने मारे हुए जो होते हैं, उनसे आप ना मोटिवेट होइए कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगी, मैं चाहे जैसे हो करके दिखाऊंगी। एक नौकरी लेके आपको उस नौकरी के सहारे मुंह पे तमाचा मारूंगी और एक नौकरी में लेके रहूँगी, चाहे जो हो जाए। ये आपका सबसे बड़ा आत्मविश्वास है जो आपको किसी भी उम्र के हैं आपके वो सफलता दिलाएगी ही दिलाएगी, जैसा कि मेरे साथ हुआ। और सफलता पाने का सबसे बड़ा मंत्र ये है कि आप क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो इस बारे में बता दूं, जो एग्ज़ाम में सवाल आने वाला है, जिस चैप्टर से आने वाला है, जिस चैप्टर से ज़्यादा सवाल आने वाला है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो। देखो कि जिस चैप्टर से कम सवाल आ रहे हैं उस पर थोड़ा सा कम ध्यान दो। लेकिन जब आपका ये बैलेंस हो जाए कि नहीं, जिस चैप्टर से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं आपका कंप्लीट हो गया है, तो अब जो कमज़ोर पार्ट है उसको ज़्यादा आप फोकस करो, उस पर मेहनत करो। देखो, पढ़ना तो सभी को है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट ही मेरिट बनाने में आपको हेल्प करते हैं। इवन मेरा क्या था ना, मैं सोचती थी कि अरे यार पास तो हो जाएंगी, इतना कटअप तो आ ही जाएगा, मतलब इतना जो कटअप किया है कि इसके आगे जो पास करेगा उसको नौकरी मिलेगी, वो जॉब के एलिजिबल होंगे, उतना तो मैं आता था। लेकिन मेरिट, यहाँ महान धुरंधर हैं, एक से एक धुरंधर बैठे हुए जो सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, उन धुरंधरों के आगे जीतना था, जो कि मैं कहीं ना कहीं अटक जाती थी और मेरिट में नहीं आ पाती थी। तो उसका सबसे बड़ा, मैं किसी को गलती नहीं देती कि आपकी वजह से नहीं आया। अगर आज मैं सफल हुई ना, तो अपनी गलती को जब फ्लैशबैक में जाके देखती तो मुझे पता चलता कि वो गलती मेरी ही थी, क्योंकि मैंने सही ढंग से पढ़ाई नहीं की, इसलिए मैं सफल नहीं हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी पढ़ने का तरीका। तो सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। अगर आप सबसे ज़्यादा आने वाला जो सवाल है जीके जीएस कोई एक सब्जेक्ट नहीं होता। आपको लगता है कि इससे बहुत सारा सवाल आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, इतिहास, भूगोल, नागरिक, साइंस सब आता है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इन पर फोकस करो ज़्यादा। अगर आप इन पर 60 देते हो तो जीके जीएस पे 40% ध्यान दो। इसके बाद जब आपका मैथ, इंग्लिश और हिंदी कंप्लीट हो जाए तो आप इसको 40 करके बाकी जीके जीएस के पार्ट को 60% करो और सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दो। और मैं जब थी ना, तो मुझे डर लगता था कोचिंग लेने से कि कैसे पढूं। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, जब मैं असफल हो रही थी कैसे पढूं, तो मुझे पता चला ओ कोचिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो कोचिंग में कैसे जाना है, देखते रहती थी उनके वीडियो। तो
बताते थे एप्लीकेशन पे आइए। अब भाई एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, मुझे इसका भी नॉलेज नहीं था। तो मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, उसमें खोजते बिन तक पहुँची। OMG, इनके तो कोर्स ही 10,000 7,000 8,000 के, मुझे इतने पैसे दिएगा कौन। मैं बहुत रोई थी। मैं दिन में लगभग 2 बार जाती थी, देखती थी कि इतना पैसा है कैसे करूँ, और उनके वीडियो खोजते रहती थी, कहीं से कोई नंबर मिल जाए उनको फ़ोन करूँ कि मेरी फ़ी थोड़ी कम कर दीजिए ताकि मैं ले लूँ। पर ऐसा नहीं हुआ। बहुत महंगी फ़ी मैंने दी, दिल पे पत्थर रख के किस तरह से उस पैसे को मैंने जुगाड़ किया वो मैं ही जानती हूँ। और मैंने फ़ी भरी। वहाँ मुझे केवल एक ही सर ऐसे मिले जो बाद में उन्होंने अपना अलग कोचिंग सेंटर शुरू किया, लेकिन जान अगर डाली किसी ने, पढ़ाई की ललक डाली, पढ़ाई का तरीका सिखाया, तो वही सर थे। उन्हीं की बदौलत जो है आज मैं इस काबिल बनी हूँ कि आपके लिए वीडियो भी बना रही हूँ और खुद पैसे भी अर्न कर रही हूँ और एक आत्मसम्मान भरा जीवन भी जी रही हूँ। आपको अपने बारे में बताते बताते टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, लगता है बहुत लंबी वीडियो हो गई। तो आप इसको 2x पे करके ज़रूर देख लीजिएगा। और लास्ट में आपको बताते चलूँ, आपको 3-4 पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कोचिंग ज़रूर लीजिए। कोचिंग को सिर्फ फ़ोन पे देखते मत रहिए, उसका नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस सेट कीजिए। प्रैक्टिस सेट पर जो नहीं आता है उस क्वेश्चन को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए, बेशक बिना डरे हुए। और तीसरा, अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए। और चौथा, अब लोगों के कहे हुए जो ताने हैं उनसे मोटिवेट होइए, आप खुद से मोटिवेट होने की कोशिश कीजिए। जीवन में सफलता यही 4-5 चीज़ें जो हैं आपको दिलाएंगी। अपने आप को स्वार्थी बना लीजिए, स्वार्थी जीवन जी लीजिए कुछ पल के लिए। इसके बाद तो आप सोशल हो ही जाइएगा। और कार्य करना और एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी जीना, यह दोनों बहुत ही आसमान और ज़मीन वाली बातें हैं। आपके अंदर खुद से एक आत्मविश्वास आएगा जो एक हाउसवाइफ रहते हुए नहीं आता है। तो इस चीज़ को आप भी जी लीजिए। मैं यही कहूँगी, अभी भी वक्त है, यह जो समय है यही समय आपका सबसे बेस्ट समय है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और लेट से आने के लिए वीडियो माफ़ी मांगती हूँ। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।